आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कार्यक्रम को श्री राम जन्मभूमि में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला का विराजमान होना, इस कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ करके वर्ष भर इन कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया था। और 2025 में 24 जनवरी के दिन हम लोगों ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लागू की है। ये युवा उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश के युवा उद्यमी तैयार करने का है, जिसमें कोई भी नौजवान अगर वह कोई नया उद्यम स्थापित करना चाहता है तो पहले चरण में 5 लाख रुपए तक का लोन हम उसे इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, यानी उसका जो भी ब्याज होगा वह सरकार देगी। और इस योजना में सरकार उसे सहयोग भी करेगी, अतिरिक्त सहयोग भी करेगी। यह एक योजना प्रारंभ की है और उसकी सफलता इसी में आप लगा सकते हैं कि 24 जनवरी को हम लोगों ने इसे लागू किया। आज ठीक 1 महीना हो रहा है। 96,000 से अधिक एप्लीकेशन आ चुकी है। 25,000 से अधिक लोगों ने इस पे अब तक उनके लोन सैंक्शन हो चुके हैं। 6,000 को वितरित भी हो चुका है। बैंकों से 15-16 हजार स्वीकृत भी हो चुका है। यानी यह उसकी सफलता का एक राज है। और यह स्कीम इस वर्ष हम लोगों ने स्वीकृत की है और यह सफल इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश का नौजवान पलायन करता था, आज पलायन नहीं करता है। आज अपने प्रतिभा का उपयोग उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश में कर रहा है और उसी स्कीम के तहत हम लोगों ने इस योजना को यहां पर लागू किया है और यह योजना उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने यहां पर जीरो पॉवर्टी की भी बात की। आप लोगों को कुछ शब्द आप लोगों के ऐसे रटे रटाए हैं जिसको आप हमेशा बोलेंगे ही, जैसे यानी जो मुंह पे चांदी का चम्मच पकड़ करके पैदा हुए थे वे महाकुंभ के लिए कहते थे वीआईपी कुंभ हो गया, यही तो बोलते थे। ऐसे ही आप लोगों ने गरीबी देखी नहीं या गरीबी का उपहास करना आप लोगों ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझा है और यही कारण है कि आप लोग लगातार उन गरीबों के बारे में उनका उपहास उड़ाते थे। उनकी जो अधिकार थे, जो उनको प्राप्त होने चाहिए थे, उनको ईमानदारी के साथ उन्हें देने का काम नहीं किया। आपके अपने समाजवादी पार्टी की सरकारें जब भी रही गरीबों के लिए कोई स्कीम बन नहीं पाई। लेकिन अगर भारत में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई स्कीम लागू करने का प्रयास किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहले 2.5 वर्ष में उस स्कीम को यूपी के अंदर लागू ही नहीं होने दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो हमें इस बात को बताती हैं कि यह स्कीम बहुत पहले लागू होनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के आवास बने हैं 2014 से। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद 56 लाख गरीबों के एक आवास बनाए जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2.5 वर्ष में पहले यानी 14 से लेकर के 2017 मार्च 17 तक उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा, कोई मकान नहीं आवंटित किया, क्योंकि गरीब आपकी प्राथमिकता में नहीं था। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से लागू हुआ। स्वच्छ भारत मिशन में अप्रैल 2017 से लेकर के अब तक हम लोगों ने 3.25 करोड़ लोगों को, 3.25 करोड़ परिवारों को एक शौचालय बना करके दिया। आप लोगों ने 2.5 वर्ष में यानी बहुत कम संख्या में टॉयलेट बनाए थे, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी नहीं थी।
आप लोगों ने कभी इसको महत्व नहीं दिया। वन्य गांवों को आजादी के बाद भी जिन्हें न्याय नहीं मिल पाया था, उन्हें मतदाता नहीं बनाया गया था, उनका शोषण होता था, उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता नहीं मिली थी, कोई स्कूल नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं, राशन कार्ड की सुविधा नहीं। मुझे प्रसन्नता है कि 2017 में हमारी सरकार आई, हमने 56 से अधिक ऐसे गांवों को राजस्व गांव के रूप में मान्यता देकर के उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके उन्हें मतदाता भी बनाया, राशन कार्ड भी दिया, सभी प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने का काम किया। भारत नेपाल बॉर्डर पर थारू जनजाति रहती है। चित्रकूट, मिर्जापुर में कोल जाति के लोग रहते हैं। भगवान राम के समय से उनका इतिहास जुड़ा हुआ है। चेरो, गोड़ और अन्य जातियां आपके सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली इन जनपदों में रहती है। सहरिया बुंदेलखंड में रहती है, झांसी में, झांसी ललितपुर में। कोई स्कीम आपके पास नहीं थी। मुसहर कुशीनगर से लेकर के, महाराजगंज कुशीनगर से लेकर के आपके सोनभद्र तक एक बड़ी आबादी निवास करती थी। हैंड टू माउथ थे, कुछ भी नहीं था, न राशन कार्ड था, न जमीन का पट्टा था, न झोपड़ी ही थी। इस युग में भी जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सभी लोगों को जमीन के पट्टे देकर के एक एक आवास देने का काम किया। इन सभी को सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। आप गरीबों की बात करेंगे। पीएम स्वामित्व योजना में देश के अंदर 2 करोड़ लोगों को जहां पर मकान वहीं पे उसका जमीन का पट्टा मिले, ये पहली बार हुआ है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। और यूपी 2 करोड़ में से 1 करोड़ अकेले यूपी में हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने किया है। जहां पे जिसकी झोपड़ी है, जहां पे मकान है, वहीं का पट्टा उसको प्राप्त होगा। बाकायदा ड्रोन से सर्वे करके खुली बैठक में वहां पर उसका रेखांकन करने के बाद फिर वह पट्टा उन्हें दिया जाता है। उसके नाम पे वह उसका मालिकाना अधिकार देने का काम भी हुआ है। 1 करोड़ अकेले यूपी ने किया है। और अब हमारी सरकार आई है, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। महाकुंभ का एक प्रसाद तो सब तक पहुंचना चाहिए ना। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश गरीबी रेखा से पूरी तरह मुक्त हो। गरीबी, हर व्यक्ति को जीवन स्तर इतना उठाएंगे कि वह सम्मान के साथ अपने को कह सके कि हम उत्तर प्रदेश वासी हैं। क्योंकि आप लोगों ने तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का ही संकट खड़ा कर दिया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के नाम पर युवा घबराता था। अगर आप पहचान बताएगा तो उसके सामने संकट खड़ा हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश के नाम पर धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिलता था। यह आपने पहचान दिलाई थी यूपी को। और आज आप जाइए, महाकुंभ के आयोजन और अयोध्या में रामलला की भव्य मंदिर निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश वासी जहां कहीं जाएगा और जहां कहीं जा रहा है, सम्मान के साथ लोगों के चेहरे खोलते, वाह उत्तर प्रदेश से। यह है पहचान, यह है पहचान। आप पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग। हमने उत्तर प्रदेश की पहचान उत्तर प्रदेश वासियों को दी है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दी है। और यही पहचान, ये ऊर्जा, ये प्रतिभा जो उत्तर प्रदेश के पास है, उन गरीबों के पास है, उसको उसका अधिकार दिलाने का काम सरकार करेगी। और सरकार ने इस योजना में सर्वे का काम पहले चरण का पूरा कर लिया है। और मुझे बताते हुए अध्यक्ष जी, पिछले
7.25 वर्ष में 6 करोड़ से अधिक लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद की है। और अब तक देश के अंदर लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, 13.5 लाख ऐसे परिवार हमने चिन्हित किए हैं। 13.5 लाख यानी 13,57,000 पहले चरण में हमने चिन्हित किए हैं। 13,57,000 का मतलब अगर एक परिवार में 5 सदस्य होंगे तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि यह एक बड़ी संख्या होगी, जो संख्या अगले 2 वर्ष के अंदर तो हम इन सबके जीवन स्तर को इतना बढ़ाएंगे कि हर परिवार 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए सालाना कमाने की सामर्थ्य अर्जित कर सके। जिसके पास मकान नहीं, मकान मिलेगा। जिसके पास किसी भी योजना के अंतर्गत पेंशन की स्कीम नहीं, पेंशन की स्कीम से वह पात्रता की श्रेणी में आता, उससे जुड़ेगा। जिनके पास जमीन का पट्टा नहीं, उनको जमीन का पट्टा मिलेगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं, राशन कार्ड। जिनके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं, आयुष्मान कार्ड। अलग से सरकार ने इसके लिए बजट में व्यवस्था की और बजट में भी हम इस पर चर्चा करेंगे। हमने अलग से व्यवस्था की है, कन्वर्जन के माध्यम से भी सुविधा देंगे, लेकिन इन सबको, इन सभी सुविधाओं से संपन्न करने जा रहे हैं। आपको इसमें भी बुरा लगता है? आप लोग तो ये भी कहते हैं साहब ये गरीबों को राशन बांटने की आवश्यकता क्या है? यानी जैसे केवल आपका ही अधिकार है, यानी समाजवादियों का ही अधिकार है कि समाजवादी पेंशन भी ये पाए और समाजवादी राशन भी ये पाए। यानी अब समाजवादी के नाम पे राशन भी हो गया, समाजवादी पार्टी के नाम पे पेंशन भी हो गया, समाजवादी पार्टी के नाम पे बस भी हो गया। गरीब का अधिकार नहीं। हमने समाजवादी नहीं, हमने देश प्रदेश के गरीब को उसका अधिकार दिलाने का काम किया है और इस सरकार उसके प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अटल आवासीय विद्यालय इसके उदाहरण है। आपको अगर देखना है शिक्षा का मॉडल कैसे होगा भविष्य में, वह अटल आवासीय विद्यालय होगा। एक गरीब का बच्चा भी, एक श्रमिक का बच्चा भी सीबीएसई बोर्ड से जुड़े हुए उत्तम शिक्षा के, विश्वस्तरीय शिक्षा केंद्र में अपनी शिक्षा अर्जित कर सकता है। यह बनाने का काम हम लोग उनके माध्यम से करने जा रहे हैं। उनके स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ उन्हें जोड़ने या अप्रेंटिसशिप की स्कीम के साथ जोड़ने की कार्रवाई के साथ हम उनको जोड़ेंगे। उनको उन सभी सुविधाओं से आच्छादित करने का काम करेंगे जो सरकार की प्रतिबद्धता है और प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है। उसके अनुसार हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उस पर सरकार कार्य कर रही है और महामहिम राज्यपाल जी ने उसी बात का उल्लेख अपने भाषण में भी किया है। महोदय, सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज। कानून के राज से किसको चिढ़ है ये तो हर व्यक्ति जानता है, लेकिन सरकार की कार्यपद्धति, टेक्नोलॉजी का उपयोग, पारदर्शी व्यवस्था, पुलिस आधुनिकीकरण, पुलिस रिफॉर्म, इन जैसे मुद्दों पर जो सतत मॉनिटरिंग के जो कार्य हुए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। कोई संदेह नहीं, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी है। आपकी परेशानी को मैं समझ सकता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को हर व्यक्ति इसके बारे में चर्चा करता है। और पांडे जी, मैं तो कहूंगा कि कभी तीर्थयात्री बनकर के देश के अंदर घूम करके आइए और उत्तर प्रदेश के नाम पे जाइए, सम्मान भी मिलेगा और लोग आपके सामने जरूर चर्चा करेंगे, साहब बहुत अच्छा लगा। हाँ, हम लोग, मैं तो आता ही हूं, मैं आता हूं, आऊंगा भी आपको, आप उसकी चिंता नहीं करना। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक मॉडल व्यवस्था बनी है। निवेश उसका उदाहरण है, महाकुंभ दूसरा उदाहरण है। कल आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश में दिए गए भाषण को सुना होगा। उसमें उन्होंने 2 बातें कही।
बहुत महत्वपूर्ण बातें महाकुंभ के परिप्रेक्ष्य में की कि देश भर से जो भी श्रद्धालु और दुनिया से जो भी श्रद्धालु प्रयागराज आया, उसने दो बातों की चर्चा की। और दो बातों की चर्चा उसने की, एक स्वच्छता की चर्चा की, और उन्होंने उन सभी स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए स्वच्छता कर्मियों का, गंगा मित्रों का, सबका अभिनंदन किया है। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने पुलिस कर्मियों के व्यवहार और उनकी मेहनत की भी चर्चा की, उसकी सराहना की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है यूपी पुलिस की। और सचमुच जो भी आया, पुलिस के व्यवहार की चर्चा की। एक आप हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पुलिस का सर्वाधिक दुरुपयोग करते थे, और आज जब पुलिस कार्य कर रही है, अपनी फॉर्म में आकर के गुंडों को ठिकाना लगा रही है और सज्जनों को